स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य दीपोत्सव में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सीधे आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां की हर एक तस्वीर, हर एक पल आज बहुत ही खास है, क्योंकि भव्य अयोध्या में दिव्य दीपावली की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही भगवान राम और सीता का राज्याभिषेक किया और अब कुछ बोल रहे हैं इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रतिनिधित्व करते हैं और गोरक्ष पीठ का, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक दूसरे से कैसा योगदान था ये आप सब जानते हैं। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे मंत्री परिषद के साथी डॉक्टर महेंद्र जी, श्री नीलकंठ जी और हमारे पूज्य सभी संत चरण, मैं सभी संतों के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम करता हूं। और यहां पर उपस्थित सभी राम भक्त, मैं आज सौभाग्य मुझे ऐसा कुछ मिला, हमारे यहां पर सभी जनप्रतिनिधिगण भी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, हमारे सभी संगठन के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी गण भी यहां पर मौजूद हैं। मैं सबका नाम लेकर के, चूंकि आप सब कई महान लोगों को सुनना है, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि आज संयोग कुछ ऐसा बना कि भगवान श्री राम जिन्हें अपना मित्र कहते थे, मित्रता की भूमि कही जाती है श्रृंगबेरपुर, जहां से श्रृंगी ऋषि जी का भी जुड़ाव जहां से आए, और मखौड़ा धाम में, मैं आज वहीं श्रृंगबेरपुर भी एक कार्यक्रम था, वहां जाने का मुझे मौका मिला। और जब भगवान श्री राम वनवास को गए थे तो उस समय सीता माता ने गंगा मैया से मनौती मानी थी कि अगर हम अपने प्रभु के और देवर के साथ सकुशल वापस आएंगे तो गंगा मैया की पूजा करेंगे। तो उस समय जो श्री रामचरितमानस के अनुसार पूज्य संत चरण बैठे हैं, यहाँ मुझे उस पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर अयोध्यावासियों के सामने अगर मैं श्री रामचरितमानस पे कुछ बोलूं तो लगेगा कि मैं सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन गंगा मैया की, सीता मैया ने पूजा की, और वही वह स्थान है जहां भरत जी, शत्रुघ्न जी, गुरुदेव भगवान के साथ भगवान श्री राम को मनाने के लिए गए थे। और जब उन्होंने श्रृंगबेरपुर के उस स्थान पर देखा कि भगवान श्री राम घास के बिछौने पर सोए थे, उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भी अब आगे की यात्रा, जो चित्रकूट तक जाने का कार्यक्रम था, राजभोग का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया और पैदल ही वहां से चित्रकूट के लिए गए थे। वह सब वर्णन याद है, तो आज मुझे वहीं से आने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी, और जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी, मैं तो एक राम भक्त और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक सिपाही रहा हूं। और मेरे लिए इससे अधिक खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है कि 5 शताब्दी के बाद आज, अभी आप सब यहां वर्चुअल देख रहे थे, श्री रामलला की जन्मभूमि पर दीपोत्सव हो रहा है। हम पिछले वर्ष श्री रामलला की जन्मभूमि पर दीपोत्सव नहीं मना सके थे। आज श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण भी हो रहा है, आज दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है, आज अयोध्यापति के अनुसार अयोध्या सज रही है। विकास हमारा संकल्प है, लेकिन जैसा पहले भी यहां हमारे नीलकंठ जी कह रहे थे, जो गरिमा, जो महिमा पूरे संसार में है अयोध्या धाम की, सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका का जो वर्णन किया जाता है, उसमें सबसे पहले नाम आता है अयोध्या जी का। तो अयोध्या की जो महिमा है, उस महिमा के अनुसार पूज्य संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में
अयोध्या का विकास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग जितना अच्छा से अच्छा कर सकते उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे संसार के जो भी राम भक्त हैं, आज का यह भव्य और दिव्य दृश्य देख करके मुझे लगता है कि जब कोरोना का संक्रमण का संकट प्रदेश में, देश में, दुनिया में है, ऐसे समय में दीपोत्सव का ये कार्यक्रम आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर भगवान श्री राम जन्मभूमि, राम जी के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए आए थे, शुभारंभ के लिए आए थे, उस समय भी मैं यहां आया था तो देख रहा था किस प्रकार से लोग अपने को रोक नहीं पा रहे थे। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद राम भक्तों के कारण, यहां तो भगवान का स्थान इसलिए कुछ छोटा नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण का समय नहीं होता तो शायद अयोध्या और आसपास के जिले राम भक्तों से पूरा लबालब हो जाते, पूरे पट जाते। तो मैं आज के दिन, क्योंकि दीपावली का पवित्र पर्व है और यह दीप पर्व, प्रकाश पर्व, अंधकार को दूर करने वाला, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक स्वरूप या उत्सव ही इसलिए मनाया जाता है कि भगवान श्री राम जी का आज के दिन वनवास की जो यात्रा थी उसे पूरा करके लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या जी आए थे तो राज्याभिषेक हुआ था। और इसी खुशी में अयोध्या सहित पूरा देश और दुनिया दीपावली मनाती है। तो उस दीप पर्व की मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। गंगा मैया के तट से आया हूं, सरयू मैया के तट पर हूं, और गंगा मैया और सरयू मैया की कृपा हमारे प्रदेश, हमारे देशवासियों पर, सभी राम भक्तों पर हो, ऐसी प्रार्थना और कामना प्रभु श्री के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत तो राम नाम से इस वक्त अयोध्या गूंज रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।